राष्ट्रपति भारत के? सोनिपता। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ? नहीं मालूम। क्या सब पढ़ाई होता? किताब। अच्छा एक चीज सर, यहाँ पे कौन, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं पूरा बैग और सबका है, कौन क्लास का है यहाँ पे? दूसरा बैठने का जगह नहीं है, दूसरा क्लास क्या जहाँ पे स्टूडेंट सब पढ़ाई करते हैं, हम बात करेंगे और स्टूडेंट सब की पढ़ाई होता है कि यहाँ पे सही सही कि नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए हम लोग भी जोर दे रहे हैं। हर स्कूल में एक से एक मीडिया कर्मी को देखते होंगे जाते हुए कि वो जाते हैं और ज़्यादा और हर जगह जा कर के शिक्षा को एक से एक बेहतरीन करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दूसरों के और बच्चों के लिए नए भविष्य के लिए हर जगह लड़ाई करते हैं। तो ये कौन क्लास है मैडम? ये 8वीं क्लास। तो ये 8वां क्लास, यहाँ पे मतलब बेंच डेस्क का कमी है। आगे ही ना सर, मैडम बेंच डेस्क का कमी है थोड़ी सी बहुत लगा, जैसे समय 1 पे 4 4 8 समय 3 को डेस्क बेंच का कमी लग रहा है। 3 डेस्क में हमको 30 सेट चार्ज में डेस्क बेंच दिए हैं 8वां तक के लिए 30 को 1 to 8 और शायद लगता है हम उस समय चार्ज में थे 15-16 में जो डेस्क बेंच आया था उसमें हमको देखने से नहीं लगता है एक भी डेस्क बेंच खरीदा गया है। वो अब क्या हुआ है नहीं ये बात हम नहीं कर सकते हैं, कैश बुक से मालूम पड़ता है 60,000 रुपया आया था। इसमें सब 8वें का है जी, सिर्फ 8वीं क्लास के छात्र। यहाँ पे कुछ को देख के लग रहा है कि दूसरे क्लास का ही बच्चा सब। नहीं, सारे 8वीं क्लास के। सब यहाँ पे 8वें का है जी। कौन क्लास में? 8वां में। कितना एज हो रहा है? 14 साल का। अच्छा, कुछ को देख के लग रहा है कि मतलब कम है इसीलिए। और देख लीजिए यहाँ पे कई बच्चे सब हैं जो यहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से कहना चाहूँगा कि स्कूलों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षा पे खास करके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस स्कूल में जब टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर भी यहाँ पे है जो चोरी हो चुका है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए और साथ में इन लोगों को जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरा करना चाहिए कि नहीं सर? जी सर। तो पढ़ाई होता है बाबू यहाँ पे? हाँ। कौन क्लास में? 8वां। 8वां में। क्या सब पढ़ाई होता है? किताब पढ़ाया था और जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाया था? हाँ। किताब में क्या सर, कौन कितना विषय? 8 8 विषय। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हमारी दुनिया। हमारी दुनिया क्या? हमारी दुनिया किताब है। हाँ सर। तो वही हुआ, सब विज्ञान अलग हुआ, सब ये सब अलग हुआ। पहले इस सब पे भी ध्यान दीजिए सर। देखिए सही से हमारी दुनिया से बताए किताब है, थोड़ा सिलेबस पे और SST सब जो पूरा है वो सब बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं मालूम। 8वां का स्टूडेंट है। अरे यार लड़की लड़का क्या नहीं, छोड़िए लड़का हमसे क्यों पूछे, हम जिससे मन हम उससे पूछें। तो ये लड़का लड़की अलग, ये कौन बात हुआ? और आइए बात करते हैं कि अभी राष्ट्रपति कौन है? यही है बिहार का शिक्षा। देख सकते हैं कि बिहार की शिक्षा मतलब कि यहाँ पे सही से कोई बता नहीं सकता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है और भारत का राष्ट्रपति कौन है। वो कौन क्लास में? 8 में। मैथ आता है? हाँ। मैथ आता है ना? अति फॉर्मूला सूत्र सब याद करवाया जाता है? हाँ। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² = बराबर 2AB। A² + B² + 2AB। यही है लड़का लड़की में डिफरेंस, कि एक बार पूछने पर जवाब दे दिया और लड़की को एक सवाल मैंने उनसे ही पूछा इनसे ही पूछा, लेकिन पूछूंगा अलग से भी जो जनरल नॉलेज में हो, क्योंकि उनसे ही पूछा था। अभी कौन है राष्ट्रपति भारत के? सोनिपता। राष्ट्रपति नहीं। 8वां का स्टूडेंट है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं मालूम है। और शायद प्रधानमंत्री के बारे में तो हमको लगता है सब जानता होगा। प्रधानमंत्री कौन है जी? बताइए। यही है भारत का शिक्षा, जो प्रधानमंत्री को हर कोई जानता, लेकिन राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री को कोई सही से जानता तक नहीं। अच्छा अभी कुछ ही लगभग में इसमें से बस 5 से 2% स्टूडेंट जानते होंगे, वरना बाकी तो नहीं जानते, क्योंकि 3 स्टूडेंट से मैंने पूछा और तीनों के तीनों नहीं बता पाए। 25% से ज़्यादा बता देंगे सर, इसमें कहीं शंका नहीं है। 3 को से पूछा, तीनों नहीं बता पाया। क्या मैडम? बता देंगे सर, पूछा ना आप लोग के सामने पूछा ना, बता देंगे सर, वो घबरा जाते हैं। सरकारी स्कूल की शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण ये है जो कि हम जितना एडमिशन लिए हैं, पदाधिकारी आएंगे तो हमारा प्रतिशत देखें उपस्थिति क्या है। हम परीक्षा में
क्लास में टाइट करेंगे, बच्चों पर उतना दबाव डालेंगे, बच्चे आना बंद करेंगे। हमसे क्वेश्चन किया जाएगा आखिर आपका बच्चे क्यों कम आ रहे हैं, हम क्या करें इसमें। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। पहले का पढ़ाई, पहले भी बच्चा, पहले भी सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना एक मिनट। पहले भी पढ़ाई होता था सरकारी में, पहले के स्टूडेंटों में और अभी के स्टूडेंटों में। हम लोग भी कुछ दिन पढ़े हैं सरकारी में, इसीलिए बताएं। तो पहले का पढ़ाई अभी का बहुत ज़्यादा अंतर है। जो फॉरवर्ड सोच के बच्चे हैं, गार्जियन है, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल में आने ही नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण गार्जियन जब इस पर ध्यान देगा तभी पढ़ाई संभव है। बिना गार्जियन का पढ़ाई संभव नहीं है सर। और कोई आ रहा है उसको भी थोड़ा लेकिन सही से पढ़ाया जाए। आप इस विषय में आप बच्चों से पूछ सकते हैं अभी भी, जो कि हम पढ़ाने के पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको बच्चे बोल देंगे। सफलता हमारा कर्म है, काम करना। सफलता मेरे हाथ में है, इसके लिए सब दायित्व है। हम समझते हैं कि आप लोग सही से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सही से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट की नहीं, इस पे भी ध्यान दिया जाए। पर ध्यान देते हैं, इसमें कहीं शंका नहीं है। हम पूरे ध्यान देते हैं बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। हम टीचर से भी बात करते रहते हैं बच्चे का क्या ग्रोथ है। लेकिन सर देख के लग रहा है कि इसमें से हमको लगता है, बोल तो रहे 5 से 10% ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बता पाएगा पूरा सवाल का जवाब। ओके, डायरेक्ट पूछ लीजिए। ऐसे पर्टिकुलर जा के पूछ रहे हैं ना, वो घबरा जाए। जरूरी होता है। आके पूछिए ना, यहाँ खड़े होके क्या सबसे पूछूंगा, कोई बात उधर से बताए, कोई उधर से। हम लोग भी पढ़ते थे, नहीं हम भी पढ़ते बताते हैं। जब किसी को नहीं आता है ना, तो सब कोई बगल से बोलेगा, उधर से सुन के सब बोलता। आपको परसेंटेज देखना है ना, आप यहाँ खड़े होके पूछिए ना। उसी से हम भी गुजरे थे। और हमारे हमसे पूछिए तो जिसको वो बोला उसके बाद सब उसके पीछे लग जाता है। यही होता, हम लोग भी थे, हम लोग भी यही करते थे, सब जानते हैं इस बात। हमको पढ़ाने की व्यवस्था अच्छा करनी है, इस पर हम पूरा तैनात है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, आप गार्जियन से भी कहीं वेरीफाई करके पूछ लीजिए, क्योंकि हम इस पीछे कितना भिड़े हुए हैं। आपको इससे भी ईमानदारी के साथ और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि इस पर भी ज़्यादा फोकस क्या कीजिए आप लोग। बता देने, हमारे पढ़ाई कमज़ोर होने के पीछे रीज़न एक यही है कि बच्चे को ज़्यादा हम टाइट करेंगे यहाँ, तो बच्चे आज भी हम 6ठा क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों से हम पूछे इससे पहले 12:40 से पहले वो अभिभावक होगा, हम उसको समय नहीं दिया कि हमारा घंटी होगा तब हम नीचे आएंगे, तब तक आप आ गए, उसको हम रोके हुए हैं। तो उनको पूछे तो उसको गार्जियन यहाँ के जो हैं बच्चों को फुटबॉल बना दिए हैं। मैदान में फुटबॉल के साथ जो खिलाड़ी खेलता है, बॉल लेकर भागता है, वही इस बच्चों को बना दिए हैं। क्योंकि जिसके पास सर सुनिए, पहले उसको कोचिंग भेजा जाता है, कोचिंग में वो अपना अलग पढ़ाई दिया, स्कूल भेजा जाता है, हम सिस्टम का पढ़ाई देते हैं, फिर उसका सेकंड कोचिंग भी धराता है, वो फिर सेकंड कोचिंग वाले भी अलग पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के सबक घर पे बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं, बच्चे से पूछ लीजिए। और हम सबक देते हैं कि नहीं, या बच्चे से पूछ लीजिए। लेकिन ये लोग कंप्लीट करके लाते हैं कि नहीं? पूछ लीजिए बच्चे से। आप नहीं लाते तो इस लोग आप लोग क्या सजा देते हैं? सजा देने के लिए हमारा कोई प्रोविजन नहीं, हम उसको समझाते हैं, हर बिंदु समझाते हैं, या हर समय तुम अपना बर्बाद कर रहे हो। हमारा जहाँ सहयोग है, तुम वहाँ जहाँ कठिनाई है वहाँ पूछो। आज भी हम 7वां में पूछे हैं, हम नहीं जाते हैं, बच्चे से पूछ लीजिए हम उसको क्या क्या बोले हैं। तो इसीलिए देख, सुन रहे हो ना तुम लोग, इसका मतलब कब पढ़ाई लिखा करके नहीं आ रहे हो, ये बात सोच लो। नहीं पढ़ोगे तो वही होगा जो बाकी के साथ देखते होगे रोड पे, कंप्यूटर चुरा के ले गया है। नहीं पढ़ोगे तो कल होगे, तुम लोग को भी यही करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखा पर ध्यान दोगे जरूर IAS या IPS या फिर कलेक्टर तो जरूर बन ही जाओगे, अगर सही से पढ़। क्या कौन कौन आज कसम खाता है कि हम पढ़ेंगे सही से? टीचर का इज्जत कौन कौन बचाएगा? जैसे कि आज हम आके सवाल कर रहे हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ पा रही हो, तो टीचर का इज्जत बचाओगे तुम लोग? जोर से बोलो। सर थोड़ा ध्यान दिया जाए इस लोग पे। मैडम, ये लोग पढ़ के लाते कि उसके बाद बताइए। सर थोड़ी कमी है, उतना नहीं कर पाते हैं, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। और जहाँ पे अगर दिक्कत हो गार्जियन तो फिर उसका बात कर कन्विंस कीजिए। चेन्नई से पब्लिक स्कूल छोड़कर यहाँ सरकारी स्कूल में आई है, जॉब हुआ है तो आना ही पड़ेगा, बात है। वो भी पब्लिक स्कूल में थी। पढ़ाने के विषय में आप बच्चों से पूछ सकते हैं, हमारे पास कौन टीचर कैसा है, बच्चे बता देंगे। चलिए और भी रूम देखते हैं कि और ये है 8 क्लास की व्यवस्था था। और ये कौन सा क्लास है सर? ये 6 है, ये 7 है। 7 भी चल सकते हैं, 6 भी चल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कि बेंच डेस्क की कितनी कमी है, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि देख लीजिए बेंच डेस्क की यहाँ पे कितनी कमी। एक रो पूरा खाली है, जिसमें एक रो में एक साथ पूरे स्टूडेंट नीचे बैठे हुए हैं। तो समझिए कि इस साइड लड़की के लिए पूरा फुल है, इस साइड लड़का के लिए पूरा फुल है। तुम लोगों को क्यों नहीं मिला जी यहाँ पे बैठने का व्यवस्था? जो डेस्क है वो क्यों नहीं मिला? यहाँ पे भी कमी है कि नहीं? डेस्क बेंच की कमी है कि नहीं? कमी है तब ना नीचे वैसे है।
कमी की वजह से ही नीचे है ना, ये नहीं ना कि जात पात की वजह से, ये सब नहीं ना कुछ है, नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। नहीं ना कुछ जात पात वाली बात नहीं। नहीं बाकी भी देखे थे, बाकी रूम में भी कमी है, बहुत सारी कमी चल रही है। तो पढ़ाई चलता है, क्या सब पढ़ाई हो रहा था? हाँ अभी विज्ञान चल रहा है। विज्ञान चल रहा था, कौन सा चैप्टर? चैप्टर है गंदे जल का निपटान, लेसन 9। अभी तो कोई और उल्टा के बैठे थे तुम। नहीं ये क्या अभी हो रहा हवा था? पे मरना उल्टा। अच्छा, हवा इतना तेज है कि रूम के अंदर घुसते तुम्हारा उल्टा दिया, इसका बंद कर दिया, उस सब का बंद हो गया। नो सर। पढ़ाई पर ध्यान दो बाबू, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखिए सर, यहाँ पे कौन, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं पूरा बैग और सबका है, कौन क्लास का है यहाँ पे? दूसरा बैठने का जगह नहीं है, दूसरा क्लास क्या कहाँ? 13 रूम है आपके पास, तब भी कमी है। तो 13 में 8 गो तो क्लास है, एक क्लास में बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता है सर। अब जाके देख लीजिए, अभी तो गए थे ना, देख लीजिए बच्चा क्लास के लिए अगर एक दिया जाए तब भी नहीं हो पाता। भी नहीं एडजस्ट हो पाता है। 470 बच्चा है, 500 बच्चा छेना है, 500 का लगभग बच्चा है आज। बताइए कि यही स्थिति है बिहार की, जहाँ बैठने के लिए नहीं है। स्टूडेंट जो कहीं बैठेंगे, कहीं सही से अपना भविष्य को एक नए हिस्से में ले जाएंगे, बताइए कि वहाँ पे सही से बैठने के लिए भी स्टूडेंट के पास जगह नहीं है। वो लोग बरामदे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर चोरी होती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इस पे सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी चोर हो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो फांसी भी कम है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, वो भी गरीब के बच्चे। क्योंकि अमीर के बच्चे यहाँ आएंगे नहीं ज़िंदगी में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। जो भी अमीर के बच्चे वो कॉन्वेंट में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर ऐसा खिलवाड़ होता है तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आगे जाके जब बिहार से बाहर जाता है तो अधिकतर बिहारी स्टूडेंटों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है, जिसका कारण ये होता है कि हर स्कूल में कंप्यूटर नहीं है और जहाँ भी होता है वहाँ से चोरी हो जाता है कि नहीं सर? जी सर। तो जिसके वजह से कई बाहर जाने के बाद हम भी बिहारियों को इसका समझिए कि एक बेइज्जती सहना पड़ता है, जब कहा था कि बिहारियों के पास टैलेंट नहीं है, जबकि टैलेंट होते हुए भी हमारे पास टैलेंट की कमी होती है, जो कि एक सरकार का एक देन है। क्योंकि हमें शिक्षा के खुल के शिक्षा पाने का अधिकार भी बिहार में सही से नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो सरकार नहीं दे पाती है, तो इसीलिए यह हाल होता है। और उसके बाद जो दिया भी जाता है जहाँ, वहाँ से चोरी कर लिया जाता है। तो अभी जैसा कि हम लोग एक कंप्यूटर स्कूल से निकले थे और कंप्यूटर रूम से जहाँ से चोरी हुआ है, उसी के जस्ट सामने यहाँ बच्चे लोग जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, दूसरे यहाँ पे पढ़ते होंगे। अभी तो टिफिन हो गया है, लंच का टाइम हो, वहीं इसी के ऊपर में देखिए कि ये छत कब गिर के उनके सर पे गिर जाएगा, कब उनकी इस बच्चे लोग की मौत हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इसका जितना ज़्यादा सबूत है कि ये पूरा इस तरीके से टूट चुका है कि इसका कई बार इसका झड़ के बच्चे लोग के सिर पे भी गिरता होगा, और जिसके वजह से कई बार शायद तो लगता है कि चोट या ब्लड और भी आ गया होगा, जिसके वजह से बच्चे लोग गार्जियन सर को शिकायत या भी झगड़ा भी हो जाता होगा कि नहीं सर? कभी 1-2 बार जरूर गिर गया होगा इस तरीके से टूटा। जी, इस पर झगड़ा होता है। तो और भी देखिए व्यवस्था दिखाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सिस्टम है और जो बिहार का जो सिस्टम है सबसे जिसका जर्जर हालत यही है। ये देखिए, ये है व्यवस्था यहाँ की। अभी हम लोग भी इस छत पे खड़े हैं, मुझे भी डर हो रहा है कि क्या पता मैं कब नीचे धंस जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और यही है बिहार की व्यवस्था। और इधर से देखिए, और ये देखिए, यही है छत। यहाँ से देखिए, यहाँ इधर ये छत देखिए, ये देखिए यहाँ से देखिए, पर यहाँ पूरा छत का जब ये व्यवस्था जिसके छत्र छाया में स्टूडेंट बैठते हैं, उस छत का यह हाल है। तो समझ लीजिए कि जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और अभी कहा, जितने सर हो या फिर यहाँ के स्टूडेंट हो, वो लोग अपने जान को हथेली पर रख के पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद भी ये व्यवस्था। और देखिए हर जगह पूरा है, ये तो ऐसा लगता है 2 दिन के अंदर टूट कर निकल जाएगा। रॉड में देखिए किस तरीके से जंग लगा हुआ है, और गिट्टी में भी मतलब कि गिट्टी भी पूरे तरीके से गिर चुका है, और कई बार तो गिरा भी होगा। कैसा गिरा है कि नहीं? 1-2 बार देखिए ना, गिरा भी है। और ये, और उसके बाद देखिए, और ये नया करवाए आप लोग प्लस्तर। और खिड़की का हाल देखिए, इधर यही 8वां रूम है जहाँ से अभी हम लोग निकले थे। अब यहाँ पे भी लंच हो गया और ये लोग चले गए। और उसके बाद खिड़की का यह हाल देखिए, जो खिड़की बाहर निकल के कब निकल जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद समझ लीजिए कि जब जो स्टूडेंट वहाँ पे रहेंगे, कोई क्या अंदर आ जाएगा, कुछ भी है, हवा चिड़िया भी अंदर आ सकती है, कि जब खुला रहेगा तो जरूर आ सकते हैं। तो उसके बाद ये व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की, जो सरकारी स्कूलों के साथ जीना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पे ताला रखा गया है, जो ताला को तोड़ करके कंप्यूटर के रूम में चोरी कर लिया गया। 7 कंप्यूटर टोटल मिला के 7 कंप्यूटर यहाँ पे चोरी कर लिया गया। और उसके बाद देखिए, इतना मतलब समझिए 13 रूम होते हुए भी यहाँ पे स्टूडेंटों को बरंडा बैठना पड़ा। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बिहार में फेल है, जिसके कारण स्टूडेंटों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो आइए अब हम यहाँ के बाथरूम का दिखाते हैं कि जो यहाँ के 400-450 स्टूडेंट जो रहते हैं वो कहाँ जाते हैं बाथरूम, उसमें अब दिखाते हैं। ये देखिए कि यही है बात, समझिए कि देख लीजिए इस रूम का हालत देखिए, ये कचरा देखिए। उसके बाद यहीं पे समझिए कि टॉयलेट और वगैरह पेशाब वगैरह यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद ये जितना भी रूम खाली पड़ा है सब में टॉयलेट किया जाता है, पेशाब किया जाता है कि नहीं सर? यहाँ पे जितना भी अभी तो है जी, अभी तो कर रहे हैं स्टूडेंट सब रूम में कर रहे हैं। और तो सोचिए देखिए,
मतलब बाथरूम आने के लिए कितने कठिनाई के साथ आना पड़ता है। हाँ। हमारे पास तो भौतिक संसाधन की कमी है, शौचालय भी है। हम पर डे डोम को बुलाते हैं, डोम से साफ करवाते हैं। अब बच्चे हैं कहीं ना कहीं तो बच्चे चले जाते हैं, लड़की रहती है जिस कारण हम आते नहीं हैं। कि आप लोग जो है इस पे टाइट करेंगे अगर रूम पे जाके तो ये देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे खड़ा होना भी सही से समझिए कि सांस लेने तक में दिक्कत हो रहा है, व्यवस्था के विषय यहाँ पे सांस लेने तक में दिक्कत हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कि और भी इतने कठिनाई के साथ अगर जाना पड़ा तो इसको एक दूसरा रूम बनाइए और एक और हल्का सा और ये नया रूम बन रहा है आप लोग के लिए बैठने के लिए। तो अंदर क्षतिग्रस्त हो गया है यही सर। अच्छा देखिए ना, बच्चों को खेल के लिए एक समय आया था आपको महिला समाख्या सोसाइटी। महिला समाख्या सोसाइटी से कॉमन रूम के लिए बना कब? यस 8-10 में, 8 से 10 में ईस्वी में, सेशन 8 से 10 ईस्वी में 12 साल हो गए ना। हाँ 12 साल। मैं देखिए अंग्रेज द्वारा बनाया गया 100 साल रहता है और यहाँ 12 साल में रूम का ये हाल हो जाता है कि जब कि समझ लीजिए कि इस रूम में बैठने लायक भी नहीं और पूरा कंप्लीट भी नहीं किया गया। ईटा प्लास्टर भी सही से नहीं किया गया, प्लास्टर ही नहीं सही से, क्या प्लास्टर है ही नहीं किया गया। जमीन देखिए यह तो इसमें अब हम इसमें बच्चों को लाभ है, यह भी हमारे लिए दुर्लभ है कि बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं कि कोई और उसके दुर्घटना। बाद ये रूम देखिए, इसमें भी मतलब कि जाने का हिम्मत नहीं कर रहा, इतना गंद कर रहा है। और उसके बाद ये रूम पूरा क्रैक हो गया, टूट गया, चला गया। ये भी उसी में बना होगा 8-10 में। ये आपको 77-80 के ये उसके बाद रिपेयरिंग के लिए फिर नया रूम के लिए कोई फंड वगैरह नहीं, रिपेयरिंग के लिए फंड। स्टूडेंट्सों के लिए जो बैठने का दिक्कत होता है रूम रहते हुए भी, जिसका रीजन यही, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रूम में रहते हुए भी मतलब कितना कचरा है। और क्योंकि कचरा इसीलिए क्योंकि इसमें कोई जाता नहीं है। अगर स्टूडेंट अगर बैठते तो ये भी रूम साफ होता। और जो इतना गंद आ रहा है सब रूम से, उसका कोई जवाब नहीं। आप लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे 2 मिनट भी। हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अभी है और वो हर यहाँ के स्कूलों की हालत दिखा रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री से रूबरू करवा रहे हैं कि देखिए कि आपका शिक्षा की व्यवस्था बिहार में कहाँ तक है। और यही है टॉयलेट वगैरह जो भी यहाँ पे स्टूडेंट सब लड़कों के लिए वो लड़कियों के लिए थी। और उसके बाद भी रूम में स्टूडेंट सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर का जरूर ढिलाई है, जिसकी वजह से वो लोग भी बच्चे लोग जो है रूम में टॉयलेट वगैरह पेशाब वगैरह कर रहे हैं कि नहीं सर? इस पर जरूर आप लोग टाइट की, जो नहीं अच्छा लगता है। टाइट सर करते हैं हम। टीचर महिला टीचर को भी यह बात कितने बार बोल दिए हैं, पर डे हम सर फिनाइल दिलाते हैं। यदि हम व्यवस्था सही कर रहे हैं तो टाइट तो होंगे ही, ये बात है। यदि हम इसको सफाई नहीं करवाते तब ना चलो जो जहाँ जाता है कोई मतलब नहीं है। हम हर पर डे सफाई करते हैं। आप देखे होंगे अंदर जाकर शौचालय देख लीजिए, लेकिन है तो हम जेंट्स। यहाँ 8 लेडीज टीचर जो है उनको कहीं 8वां वर्ग की लड़की सब रहती है, 7वां वर्ग की, बहुत तरह की बात। लेडीज़ टीचर को इस पर सजग तो होना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम क्लास करते रहते हैं, बच्चे इधर 5 मिनट चले आते हैं। लेडीज टीचर हो गई, थोड़ा इस पर टाइट रखे, नहीं अच्छा लगता। जो आप यहाँ से गुजरे तो बेकार लगे, इसका स्मेल बहुत खराब आ रहा है। तो यही है और व्यवस्था। और इस यहाँ का ये लड़के का टॉयलेट देख लेते हैं क्योंकि हम लड़की और देख सकते हैं। हाँ ये जो पूरा चौड़ा क्या है अभी इसको हम करेंगे। अभी इसको हटा के, क्योंकि आने के लिए सर जगह नहीं था। यह बाउंड्री अंदाजा कर लीजिए, या जब इस रेंज में बाउंड्री था तो बच्चे कैसे आते होंगे। और इस साइड में क्या था? तो इस साइड में यही खाली जगह और इधर भी खाली जगह और बीच में। तो इसको हम तोड़वा कर जो है ना, इसको हम ज़्यादा चौड़ा के बच्चों को आने में कठिनाई नहीं हो। तो शुक्रवार को सर हम यही लेबर तोड़ा है, शुक्रवार शनिवार को। और सोमवार को आए तो ऐसा दुर्घटना हमें इस काज से विपरीत हो गई। अच्छा देखिए काम वैसे भी कर रहे सही, देखा हमने अच्छा लगा। बाकी स्कूलों से जरूर आपका बेस्ट है, लेकिन कहीं कहीं ढिलाई भी है, कहीं ढिलाई है। प्रयास में तो है, यह नहीं है जो कि पूरा हम एक साथ एक दुर्घटना यह आपको नहीं मिला हुआ रहता यदि हमारे पास दुर्घटना नहीं हुआ रहता तो। अच्छा जो इसको पूरा अगर प्लास्टर करवा देंगे हाँ, तो भी अच्छा रहेगा। अच्छा ये देखते हैं टॉयलेट, देखते हैं। ये है टॉयलेट, देखिए सर आपका टॉयलेट भी वहाँ पे भी टूटा हुआ है। इधर अब प्लास्टर भी अंदर में भी थोड़ा नहीं है बराबर समझिए, लेकिन वहाँ पे भी उखड़ गया। इस सबको भी थोड़ा अगर सही कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। काम होगा ना, इसके साथ इसको भी रिपेयरिंग कर देंगे। और ये एक टॉयलेट ये रहा और एक ये रहा। जिस तरीके से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट जरूर आते होंगे। और ये वाला टॉयलेट था उससे ज़्यादा बेस्ट है और नल का व्यवस्था यहाँ पे किया गया, इसके लिए मैं जरूर बोलूँगा ये बेस्ट है उससे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ताला खुला हुआ है, लगता है कि स्टूडेंट जरूर यहाँ पे आते होंगे। ये लड़कों के लिए और उससे जब हम जहाँ गए थे वहाँ लड़कियों के लिए था।